देख रहे हैं राजधानी संदेश न्यूज। आज हम बात करेंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा की, जो कि भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थली ब्रज से भरतपुर, ग्वालियर यानी कि कई राज्यों से होते हुए पूरी होती है। इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा था, जिस पर प्रतिबंध लगवाने के लिए अखिल भारतीय चातुर संप्रदाय निरक वैष्णव साधु समाज ने बड़े स्तर पर आंदोलन कर सरकार को हिला दिया था और 216 खनन खानों को बंद करा दिया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भगवान के चिन्हों को बचाना बहुत ज़रूरी था और पूरा साधु समाज एकजुट था। लेकिन अब यहाँ से बड़ी खबर आ रही है कि कुछ वहाँ पर साधु के वेशभूषा में एक गैंग सक्रिय है, जो वहाँ पर जो वैध खनन है उनको ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहा है और इससे साधु समाज की बदनामी हो रही है। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता से जो हमारे साथ मौजूद हैं। था ब्रज 84 कोस क्षेत्र के अंदर में, और हम लोगों का 2004-05 से ही आंदोलन चल रहा था कि ब्रज 84 कोस क्षेत्र के पर्वत जो हैं हमारे भगवान की लीला स्थली हैं, उनकी सुरक्षा हो, उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो। और इसी के तहत ब्रज के भी कुछ संत और हम सब मिलकर के और राजस्थान सरकार से हमने इस लड़ाई को लड़ा। और राजस्थान सरकार की पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय तत्काल 216 खाने बंद की थी और अवैध खनन पे भी प्रतिबंध लगाया था। और उसमें जो आंदोलनकारी थे उन सब लोगों ने संतुष्टि जताई थी। सरकार ने जो नक्शे दिखाए, जो इनके बनाए थे, इनकी सहमति से ही बनाए थे। और आज हम देख रहा हूँ आंदोलन के नाम पे शिकायतें आ रही हैं हमारे पास में कि कुछ संत जो हैं आंदोलन के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं माइंस वालों से। अवैध खनन के लिए आंदोलन, हम लोगों का आंदोलनरत था, पर जो लीगल माइंस हैं या सेंटर की लीजें हैं जिनसे जनहित के कार्य हो रहे हैं या सरकार के अपने रोड बन रहे हैं या जो भी एक प्रोजेक्ट सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सभी के लिए आज की तारीख में कुछ ना कुछ जो लीगल हैं माइंस, उनसे काम चल रहा है। तो मैं भी उस आंदोलन में था और आज मैं इनकी दिशा और दशा देख कर के स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ठीक है हम लोग संत हैं और संत की एक मर्यादा में रहते हुए और हम लोगों की मांग जो है सरकारों ने मानी और उसके बाद में अब हम लोग उसको हथियार एक आंदोलन करने का और ठग करने का, अवैध वसूली करने का उसको बना करके, और कुछ साधु के वेशधारी लोग ऐसे सक्रिय हो चुके हैं जिसपे तत्काल सरकार को या प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एक भ्रामक माहौल बना रहे हैं वो और वहाँ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, अनशन इत्यादि या इस प्रकार का जो कार्यवाही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत है, निंदनीय है। और हमारा साधु समाज में अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव साधु समाज प्रवक्ता मुनीश्वर दास श्री धन्ना पीठाधीश्वर ये स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे समाज की तरफ से किसी भी संत को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है, ना ही कोई आंदोलन करने की और ना ही इस प्रकार से ये अवैध रूप से वसूली करने की। अगर कोई भी साधु समाज के नाम पे भेष पहने हुए ऐसी अवैध वसूली या आंदोलन करता है, प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सर, हमने महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो साधु की वेशभूषा में जो लोग हैं वहाँ पर जो एक तरह से माफिया है और साधु समाज को जो एक्चुअल में साधु संत है उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो नहीं, वास्तविक बात यही है कि वहाँ स्थानीय करके उनके ऊपर एक्शन हो नहीं, एक्शन क्या है कि वो लोग चिन्हित हैं। उन लोगों ने उनको हम लोगों की भी सहानुभूतियाँ थी पहले उन लोगों के साथ में, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा कि नहीं भगवान के चिन्हों को हमको बचाना है, तो हम लोगों ने उस कार्य में उनका सहयोग दिया। परंतु अब वो आंदोलन के हमारे मांगों को सरकार के द्वारा माना जाना और उसके बाद में फिर ये आंदोलन को लेके और अवैध वसूली, वैध जिनके पास में माइंस हैं उन लोगों से हमारा कोई तात्पर्य समाज का नहीं है। हमारा तात्पर्य था अवैध माइंस से जो थी और जो भगवान के हमारे चिन्ह थे उनके ऊपर माइंस हो रही थी उनको कैंसिल कराना। तो सरकार ने हमारी बात मान ली। हमारा कोई साधु समाज का किसी प्रकार का आंदोलन न तो प्रशासन के खिलाफ है न सरकार के खिलाफ है। हम सरकार के साथ हैं हर प्रकार से और प्रशासन के साथ हैं, कानून के साथ हैं। जी जी सर, जैसे आप लोगों को कितना खतरा है उन लोगों से अगर आप उनको कुछ उन पे कार्रवाई करते हैं? देखिए, वो लोग एक संगठित रूप से इस गिरोह को चला रहे हैं जिसके अंदर में कुछ लोग शामिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और आप स्वयं में जांच में इस बात का सामने आ जाएगा कि कौन लोग शामिल हैं।
राजस्थान में जब भी सरकार ने हमारी बात मानी थी, प्रमुख रूप से उस आंदोलन को हम देख रहा था और राजस्थान प्रशासन और सरकार ने सहानुभूति पूर्वक उस बात को सुना और तत्काल वहाँ पे जितने भी माइंस थी उनको बंद किया, उनके आदेश दिए और अवैध माइंस को बंद कराया। साधु समाज से हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल, और कुछ साधु समाज इस तरह से वहाँ पर इस तरह से उन्होंने एक गैंग कह सकते हैं हम खड़ा कर दिया है, जो जिनकी वेशभूषा तो साधु जैसी होती है, लेकिन वहाँ पर वो जिस तरह से का रवैया अपनाए हुए हैं उसको साधु समाज को भी शर्मसार करने का काम उन्होंने किया है। इसी तरह का एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि जूनागढ़ में भी इसी तरह का एक बड़ा गैंग काम कर रहा है, जहाँ पर जो एक्चुअल में जो साधु हैं अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके एवज में ये लोग साधु समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। साधु समाज ने कार्रवाई की थी तो वहाँ पर बड़े स्तर पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई साधुओं की जान भी चली गई थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो भी साधु समाज की शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई करें, उसकी जांच करवाएं और इस तरह के जो लोग हैं साधु समाज को जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गौरव गर्ग के साथ राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, गुरुग्राम।